हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ भाविनी। तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट में रचनात्मक व्याकरण की बुक में चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो आगे के सेशन में हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 शब्द भंडार का पर्यायवाची शब्द, है ना, सिनोनिम्स देखे थे। तो आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स। ओके, तो विलोम शब्द यहाँ पे कुछ मैंने दिए हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे देखो दिन का चित्र है ना, और एक तरफ है रात, दिखाई दे रहा है। ओके, ऐसे यहाँ पे एक लड़का हंस रहा है और एक लड़की जो है यहाँ पे रो रही है। हंसना रोना लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लड़का बहुत मोटा है, मोटा यानी कि हट्टा गट्टा, और एक लड़का बहुत पतला है, दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, उसको हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द। तो यहाँ पे एक तरफ दिन है, जो सुबह होती है तब दिन निकलता है और जब शाम होती है तो रात ढल जाती है ना। तो ये विपरीत अर्थ हुए, उल्टे अर्थ हुए। उसी प्रकार एक लड़का हंसता है और एक लड़का रो रहा है, तो हंसना और रोना दोनों उल्टे अर्थ है। फिर एक लड़का मोटा है और एक लड़का पतला है, तो ये भी दोनों उल्टे अर्थ बताते हैं। तो एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, एंटोनिम्स। तो उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे कुछ विलोम शब्द है, पिक्चर के साथ भी है और ऐसे भी। देखो, बड़ा छोटा, बड़ा यानी बहुत बड़ा और छोटा यानी कि छोटा बच्चे जैसा। बहादुर कायर, बहादुर यानी हिम्मतवान, कायर यानी कि डरपोक, है ना। ओके, बड़ा छोटा अंदर बाहर, कोई अंदर आता है और कोई बाहर जाता है, ये भी दोनों विपरीतार्थक अर्थ हुए। बहादुर कायर। साफ गंदा, आना जाना। साफ यानी कि क्लीन, नीट एंड क्लीन। गंदा यानी कि डर्टी प्लेस, है ना। आना मतलब कोई आ रहा है और जाना मतलब कोई जा रहा है, ये भी उल्टे अर्थ हुए। दोस्त दुश्मन, कोई मित्र है हमारा तो कोई शत्रु है, तो दोस्त का विपरीतार्थक अर्थ क्या होगा? दुश्मन यानी शत्रु। आगे देखते हैं, बंद खुला, दरवाज़ा बंद है और दरवाज़ा खुला है, ये भी उल्टे अर्थ हुए। चढ़ना उतरना, चढ़ना का विपरीतार्थक अर्थ क्या होगा? विलोम अर्थ क्या होगा? उतरना। कोई ऊपर चढ़ रहा है तो कोई नीचे उतर रहा है। दूर पास, कोई दूर है कोई नज़दीक है, पास यानी नज़दीक। पूर्व पश्चिम, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा दोनों ऑपोजिट है ना, सामने सामने। ओके, अमीर गरीब, उसी प्रकार से दिशा में देखें तो उत्तर दक्षिण, वो भी ऑपोजिट हुए, वो भी विपरीतार्थक अर्थ होते हैं, है ना। असली नकली, असली यानी ओरिजिनल, नकली यानी डुप्लीकेट। अमीर यानी पैसादार और गरीब यानी बहुत जिसके पास कम पैसे है, अपना जीवन गुजारा जैसे तैसे चला लेता है वैसा। खरीदना बेचना, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, दुकान वाला बेचता है और जो दुकान में लेने आए कस्टमर होते हैं वो खरीद रहे होते हैं, वो भी विपरीतार्थक अर्थ। सुबह शाम। आसमान धरती, आसमान यानी ऊपर आकाश, धरती यानी नीचे धरा, है ना, वो भी विपरीतार्थक अर्थ हुए। एक अनेक, मेहनती आलसी, ऊंचा नीचा। यहाँ पे विलोम शब्द आपको यहाँ पे क्रॉस करके लिखना है ना, उसका सिंबलाइज क्या है? क्रॉस, और पर्यायवाची का डैश। ओके, तो न्याय अन्याय, ये सारे विलोम शब्द आपको याद रखने हैं। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सुरक्षा असुरक्षा, संतोष असंतोष, परिचित अपरिचित, शिक्षित अशिक्षित, आहार अनाहार अर्थात निराहार, एक अनेक, एकता अनेकता, इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, आशा निराशा, आदर निरादर, धनी निर्धन, बलवान निर्बल, दोषी निर्दोष, दयालु निर्दयी। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अगर मैंने एग्जाम में पूछा होगा न्याय तो आपको आंसर लिखना होगा अन्याय। इच्छा पूछा है क्वेश्चन में तो आपको लिखना है अनिच्छा। ठीक है, विलोम शब्द ऐसे लिखने हैं।
आगे देखते हैं बालिग नाबालिग, मंजूर नामंजूर, इंसाफ नाइंसाफ़ी, लायक नालायक, पसंद नापसंद, अक्लमंद बेअक्ल, रहमदिल बेरहम, मिशाल बेमिशाल, ईमानदार बेईमान, सुपुत्र कुपुत्र, सुयश कुयश, सुमति कुमति, सद्गुण दुर्गुण, सज्जन दुर्जन, सद्बुद्धि दुर्बुद्धि, उदय अस्त, अपना पराया, जड़ चेतन, हानि लाभ, सौभाग्य दुर्भाग्य, गहरा उथला, स्वर्ग नरक, शांत उग्र, सम विषम, बाह्य आंतरिक, आदान प्रदान, प्रेम घृणा, हार जीत, निम्न उच्च, आदि अंत, सच झूठ, अंधकार प्रकाश, दानव मानव, निंदा प्रशंसा, रात दिन, श्वेत श्याम, श्वेत यानी सफ़ेद कलर है ना, वाइट कलर, श्याम यानी ब्लैक। ओके, गुण दोष, शत्रु मित्र, क्रय विक्रय, कठिन सरल, जीवित मृत, पुरस्कार दंड, अगला पिछला, वक्ता श्रोता, दाया बाया, भला बुरा, मित व्ययी अपव्ययी, वैकल्पिक अनिवार्य, प्रातः सायं, आयात निर्यात, दयालु निर्दय, ज्ञानी मूर्ख, महल झोपड़ी, मौखिक लिखित, रोगी निरोगी, स्वदेश विदेश, सरस नीरस, आस्तिक नास्तिक, स्वामी सेवक, जल थल, शोक हर्ष, पूर्व पश्चिम, स्वाधीन पराधीन, उपजाऊ बंजर, अपमान सम्मान, प्राचीन नवीन, पाप पुण्य, पुराना नया, वरदान शाप, वर वधु, धूप छाया, सुगंध दुर्गंध। तो बच्चों यहाँ पे देखो, उदय का होता है अस्त। उदय यानी कि जब सूर्य उदय होता है, जब सूरज सुबह निकलता है, और शाम को क्या होता है, अस्त होता है, सूर्य अस्त है ना, मतलब धीरे 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 वो डूब जाता है ना। तो उगना और थमना, उदय अस्त, सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, ठीक है। उसी प्रकार खुशबू का बदबू, खुशबू यानी कि बहुत सुगंधीदार, ठीक है, खुशबू यानी बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो ऐसा, और बदबू यानी कि बहुत गंदी बदबू आ रही है वो, तो दोनों अपोजिट वर्ड हुए। शिक्षित अशिक्षित, शिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा हुआ, अशिक्षित यानी जो अनपढ़ है वो। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि उल्टा अर्थ प्रकट हो रहा है ना। उदय का अस्त है, खुशबू का बदबू है, शिक्षित का अशिक्षित है, तो ये उल्टे अर्थ दिखा रहे हैं। तो आज हमने जाना कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वे विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये विलोम शब्द आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी विलोम शब्द दिए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। If you have any doubt in this lesson, you can ask me, okay? Thank you.